ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इससे डील हमें करना पड़ेगा। आई एग्री। मेरे प्रोग्राम में उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जंग की तैयारी ऐसे करता है। आपने पहले ही मोराल डाउन कर दिया अवाम का। अपनी कौम का मोराल तो आपने यूं डाउन किया, जमीन पे गिरा दिया। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए हैं तो कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, हमारी किसी पॉलिसी को कोई गलत कहता है, तो वो मुल्क दुश्मन है, उसको हम पकड़ सके। वैसे भी आपके पास कोई यूनिफॉर्म है तो उसे इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई हथियार है तो उसे तेल लगा लें। जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पर महाज पर जाना है। अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। तो दैट इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये ओवरऑल पिछले एक हफ्ते के अंदर हम कितना बेहतर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये पैनिक क्रिएट करें, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो है मोराल उसका बढ़ाएं। तो हमारे ऊपर ऐसी तनकीद होती रहती है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का गजवा हिंद करने वाला लाल टोपी इस समय भारत के एक्शन से डरा हुआ है। लाल टोपी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोगों को जंग से पहले छुप जाना चाहिए और शहर से दूर चला जाना चाहिए और भारत का फौज जल्द ही पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान के सेना हार भी सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे हाईलाइट में किस प्रकार पाकिस्तान का ये लाल टोपी अब भारत के डर से पाकिस्तान में छुपने लगा है और भारत की सेना से डरा हुआ है। और लाल टोपी ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को जंग शुरू होने से पहले छुप जाना चाहिए और 2 महीने के राशन पानी लेके, दवाई गोली लेके पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किस प्रकार खौफ का माहौल नजर आ रहा है और पाकिस्तान का ये लाल टोपी भारतीय सेना से और भी डरा हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी लाल टोपी हर बार भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता था, लेकिन अब भारत के खौफ में अब पाकिस्तान में लाल टोपी छुपने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जिहादियों में इस समय खौफ का माहौल नजर आ रहा है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर तैयारी शुरू कर लिया है और भारत सरकार ने अपने सैनिक को फ्री हैंड दे दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान मीडिया में ये भी खबर चल रहा है कि भारत के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और हम भारत से कभी जंग नहीं जीत सकते हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी समय हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले के डर से पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान का लाल टोपी अपने ही पाकिस्तानियों को बोल रहा है कि जंग शुरू होने से पहले 2 महीने का राशन पानी लेके दूर चले जाओ। जंग की तैयारी ऐसे करता है। आपने पहले ही मोराल डाउन कर दिया अवाम का। अपनी कौम का मोराल तो आपने यूं डाउन किया, जमीन पे गिरा दिया। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए हैं तो मोदी ने तो हमला करने लगा। तो मोदी ने तो अगर हरा दिया, और अंदाजा करें कि ये कह रहे हैं पाक फौज को अगर शिकस्त, अब ये कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कोई एक लफ्ज और इसमें से बोल देगा तो उसकी शामत आ जाएगी। कहा किस तरह? ठीक है, हालांकि 4 जंगें हमारे सामने, लेकिन चले हम इतिहास में नहीं जाते, हम तारीख में नहीं जाते। बात ये कि ये लोगों को तैयार कर रहे हैं हारने के लिए, शिकस्त के लिए, और कह रहे हैं कि तैयार हो जो घरों से निकलकर जो है वो बाहर शहरों में, दूर शहरों में, जो पाकिस्तान के कौन से शहर, मुल्क से निकल के भी कुछ शहर होते हैं। यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकल के कुछ शहरों में चले जाएं, वो भारत के शहरों में चले जाएं लोग, और उनको डरा रहे हैं आप। मतलब बेचारे लोगों ने अगर ये करना शुरू कर दिया, देखें ना ये वायरल हो रही है। अब ठीक है, हम थोड़े से अकलमंद हैं, हमें पता है हकीकत का, लेकिन कि भाई ये तो हो नहीं सकता, कैसे हारेंगे, कभी हारे नहीं ना। तो फिर आप 4 जंगों की बात करें, क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बात? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो वो डरा रहे हैं लोगों को। अब जो पब्लिक जो है वो सब जानती है, लेकिन पब्लिक कभी कभी नहीं भी जानती। तो वो जो बेचारों के पास, जिनके पास व्हाट्सएप मासूम लोगों के पास पहुंच रहे होंगे, वो तो अपने अपने बोरिया बिस्तर समेट के वो निकल रहे होंगे। वो कह रहे होंगे भागो यहाँ से, तो बड़े शहरों पे हमले हो सकते हैं। ये जो है ये कोई माफ कर देने वाली बात नहीं है। ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये आप पैनिक क्रिएट करें, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो है मोराल उसका बढ़ाएं। लोग हमारे ऊपर ऐसी तनकीद होती रहती है, हम तो इससे कहीं ज्यादा मोराल बढ़ा देते हैं जितना ये मोराल डाउन कर रहे हैं। भाई हद ही हो गई। ये तो सरेंडर करने वाली बात है। ये बात ये है कि ये जो कर रहे हैं, क्या ये सरेंडर नहीं है? होने से पहले ही सरेंडर। अंदाज मोदी सरकार ने डरा डरा के तना निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगें हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है। भाई घबराने का वक्त हुआ चाहता है।
तो घबरा घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, तो पता ही चला जी वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात, या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही जिक्र नहीं किया जा रहा, एक और खबर भी चल रही है मीडिया में, ठीक है। अब ये भी, ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज़ आपको दे रही हूँ, देने लगी हूँ। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हैवी जैमर्स हैं इंडिया के पास, और वो उसने बॉर्डर्स पर लगा दिए। तो होगा ये कि भारत जब हमला कर देगा तो उसके बाद वो जैमर्स, कोई भी ऐसी जेट्स या जो भी उड़ने के लिए जाएगा तो वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं जीपीएस जो है वो उसको बंद कर देगा, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे वो जैमर्स। तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर ही नहीं सकेगा, पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर। अच्छा, तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप कह रहे हैं कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। मुझे दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ये बात मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। वो कह रहे हैं जी मोदी साहब ने लाते ने जैमर, बड़े हैवी किस्म के जैमर हैगे ने, वो बॉर्डर ने ला देते ने, तो वो जो है वो हमला कर देंगे, और हमला करने के बाद जवाबी हमला करने के लिए कोई भी तैयारा, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो भी उड़ने की कोशिश करेगा तो वो धड़ाम से वापस, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो सब कुछ जैम कर देंगे वहां पर अपना हमला करने के बाद। अब अगर तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है भारत के पास, भाई तो फिर तो वाह, तालियां, इतनी जबरदस्त उनके पास टेक्नोलॉजी है तो फिर तो कोई भी उनके पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। क्या हम नहीं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया को टटोला जाता कि यार किसी ने क्या लिखा उसके ऊपर, उसको पूछा नहीं जाता, उनके ऊपर केसेस नहीं बनाए जाते, उनके लिए नए नए कवानीन नहीं लेके आए जाते कि उनको कंट्रोल किया जाए। क्या इसीलिए क्योंकि जो कुछ लोग चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, हमारी किसी पॉलिसी को कोई गलत कहता है, तो वो मुल्क दुश्मन है, उसको हम पकड़ सके। वैसे भी अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स है तो उसको पकड़ना कौन सा मुश्किल काम। तो हम ये बातें अनफॉर्चुनेटली तब दूसरों से करें। अच्छा, ये खबर आ रही कि जी वहां जो उन्होंने कहा कि हम ये करते रहे, तो कहते क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ऐसे लोग। अब ये सारी चीजें जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम दूसरों का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे भी 1.5 करोड़ हिंदू तो रहते हैं, उनकी दिल आजारी तो होती है। अगर हम कोई भी शख्स उनके हवाले से कोई ऐसी बात करता है, कोई बुरी बात मुंह से निकालता है, तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? सेम लाइक दैट अगर मुस्लिम्स के हवाले से हिंदुस्तान में होता है, उनको होती होगी तकलीफ, लाजमी सी बात है होती होगी। हमारे यहाँ उसको एक इशू के तौर पे बाकायदा उठाया जाता है कि जी वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है। मैं कहता हूँ कि जब आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त रखें, हमारे यहाँ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शायद किसी कंट्री में इतनी होती है जितनी हमारे यहाँ होती है। कहते हैं जी वहाँ पे केसेस बन रहे हैं, तो यहाँ तो बाकायदा गायब कर दिया जाता है। अगर आप कोई ऐसी बात उनको लगे कि हमें बुरी लगी है, तो बस ठीक है, उनको जब बुरी लग जाती है तो